हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपने इसके पहले वाले वीडियो में नन्ही चिड़िया ये कहानी पढ़ी थी। नन्ही चिड़िया जो नीले रंग की बड़ी ही प्यारी सी चिड़िया है, एक दिन वो गाय के पास, बिल्कुल पास बैठी थी। गाय ने गोबर कर दिया, आपने कहानी सुना। और फिर पूरे गोबर के नीचे वो चिड़िया दब गई और परेशान हो गई निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। फिर उसकी मदद करने कौन आया? कुत्ता। कुत्ता उसकी मदद क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो उसे खा लेना चाहता है। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं चिड़िया को गोबर के नीचे से निकाल कर खा लूं। चिड़िया ने जब उससे मदद मांगी तो वो जल्दी से तैयार हो गया, लेकिन चिड़िया ने क्या कहा? पहले मुझे धो दो, उसके बाद खा लेना। क्योंकि चिड़िया छोटी है लेकिन समझदार है, अक्लमंद है। तो कुत्ता उसको नल के नीचे ले गया, उसको अच्छे से धो दिया। फिर चिड़िया ने उससे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी देर के लिए मेरे पंखों को सूख जाने दो, उसके बाद मुझे खा लेना। फिर कुत्ता मान गया, उसको लगा चलो भाई थोड़ी देर और सही। हाँ, लेकिन जैसे ही चिड़िया के पंख सूख गए वो फुर्र से उड़ गई। अपनी समझदारी से चिड़िया ने अपनी जान बचा ली। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें हमेशा कोई भी परेशानी आए तो अक्ल से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको इस लेसन में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं वो सॉल्व करना है। मैं आपको वर्कशीट सॉल्व करने के लिए भेजूंगी, लेकिन एक बार उसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, समझा दूं कि आपको करना क्या है और कैसे। अब नेक्स्ट पेज पर जहाँ स्टोरी ख़त्म होती है उसके बाद दिया है कि चित्रों को कहानी में हुई घटनाओं के अनुसार क्रम संख्या दीजिए। यानी पहले चित्र दिया है और उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स दिया है। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? कौन सी घटना मीन्स कौन सी बात पहले हुई? यानी कहानी को अगर आप इस चित्र की नज़र से देखेंगे तो सबसे पहले गाय के पास चिड़िया बैठी है, वो आप करेंगे। और दूसरा तो यानी जो दूसरा वाला चित्र है, दिख रहा है ना, गाय है उसके पास चिड़िया बैठी है। और तीसरा चित्र है उसमें गाय ने चिड़िया के ऊपर गोबर कर दिया। तो पहले गाय के पास चिड़िया बैठी है वो पहला होगा, यानी दूसरा चित्र जो है वो उसके बॉक्स में आप 1 लिखेंगे, 1, यानी सबसे पहले ये घटना हुई। फिर बाद में तीसरा चित्र जो है, गाय ने चिड़िया के ऊपर गोबर कर दिया, उसको उसके नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें आप 2 लिख देंगे, यानी दूसरी घटना वो हो गई। और फिर क्या हो गया? फिर उसके बाद ये वाले चित्र में सबसे पहला जो चित्र होगा वो एकदम लास्ट में दिया है। लास्ट में मीन्स सेकंड लास्ट, यानी चिड़िया पेड़ पर बैठी है ना। पहले तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है, फिर गाय के पास बैठी है, और फिर तीसरा होगा गाय ने उसके ऊपर गोबर कर दिया। और फिर वहाँ से एक कुत्ता गुजरा। कुत्ते ने चिड़िया को गोबर के नीचे दबे हुए देखा। फिर उसने यहाँ लास्ट में फिर उसने उसके पंख पकड़कर उसे गोबर के नीचे से निकाला और फिर पानी में धोकर सूखने के लिए रखा। और देखो चिड़िया कैसे पंख फैलाकर कुत्ते के सामने बैठी है, मतलब वो उड़ने ही वाली है। तो इस तरह से
आपको जो सही लगे, क्योंकि आपने कहानी खुद पढ़ी है, आपको ये 6 चित्रों में जो सही लगता है कि ये पहले हुआ है, मैंने जो बताया है उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है, तो घटना के हिसाब से पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, इस हिसाब से आपको नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर देने हैं। ओके, समझ गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर लिखा है कि आपको कहानी में जो घटना सबसे अच्छी लगी उसका चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ चित्र के लिए प्लेस दिया है और फिर यहाँ एक लाइन लिखने के लिए दिया है, और दूसरा फिर दिया है कि आपको कहानी में जो घटना अच्छी नहीं लगी उसका चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखिए। मुझे लगता है ये काम थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा, चित्र भी बनाना है और उसके विषय में लिखना भी है, तो इसको हम स्किप करते हैं। हाँ, इसको मैं आपको वर्कशीट में कंपलसरी करने को नहीं बोलूँगी। जिनको अच्छा लगता है चित्र बनाना, यानी पूरा चित्र बनाना अच्छे से जिनको आता है और लिखने आता है वो लिख सकते हैं, लेकिन वर्कशीट के लिए ये मैं कंपलसरी पेज आपको नहीं भेजूंगी, ठीक है। जिनको अच्छा लगता है चित्र बनाना वो बना सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट चित्र में नेक्स्ट पेज पर आपको पहचानना है कि और पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है, कौन कहाँ है। यानी कहानी में चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है, लेकिन अब नीचे दिए गए वाक्यों को देखकर बताइए कौन कहाँ बैठा है। तो पूरा सेंटेंस आपको लिखना भी है। कैसे, जैसे बिल्ली कहाँ है, पेड़ के पीछे है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। सिर्फ बिल्ली लिखा है, पेड़ के पीछे है ना। मछली, मछली कहाँ है, पानी के अंदर है, मछली पानी के अंदर है। चूहा कहाँ है, चूहा पेड़ के पास है, पास यानी नज़दीक बैठा है, ना वो पेड़ के आगे है ना पीछे है, या फिर आगे भी लिख सकते हो, आगे, पेड़ के आगे। या अगर बिल्ली पेड़ के पीछे है तो चूहा पेड़ के आगे है ना, चूहा पेड़ के आगे है। तो इस तरह से अपोजिट वर्ड भी बन जाएगा, आगे पीछे। सेब कहाँ है, टोकरी से बाहर है, ये आपका बास्केट है, बास्केट को हिंदी में टोकरी बोलते हैं, और सेब कहाँ है, टोकरी से बाहर है। और चिड़िया गोबर के नीचे है। तो इस तरह से नीचे, बाहर, आगे, पीछे, अंदर, ये शब्द आपको सीखने के लिए इस पूरे सेंटेंस को, वाक्य को पूरा करना होगा, ठीक है। और लिखने में आपको अपने मम्मी की मदद भी लेना पड़ेगा। ओके। और नेक्स्ट पेज पर यहाँ बहुत सारे शब्द छोटा ऊ और बड़ा ऊ के दिए हैं, जैसे कूकना, कूल, कुल, खुल, खून, गुड़, चूहा, झूठ, धनुष, फूल, फुलवारी, दूध और पुल। तो जिस शब्द पर इस तरह की छोटा, ये जो दिख रहा है ये छोटा ऊ की मात्रा है, तो जो छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं वो इस रो में लिखना है, इस कॉलम में, और जो इस तरह के बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं वो इस कॉलम में लिखने हैं। समझ में आ रहा है? आपको पहले ये शब्दों को ध्यान से पढ़ लेना है, जिस पर छोटा ऊ की मात्रा है वो यहाँ, और जिस पर बड़ा ऊ की मात्रा है उसको यहाँ लिखना है। बहुत ही ईजी है। तो ये एक पेज
ये एक पेज, ये आपको ऑप्शनल है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। और ये एक कहानी को जो घटनाक्रम संख्या लिखना है, नंबर 1 2 3 4, ये कीजिए। ठीक है, कहानी तो आपको अच्छी लगी, मुझे पता है ना, बहुत ही प्यारी कहानी है। तो इस तरह से आपने एक कहानी पढ़ी और उसका वर्कशीट मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। तो अभी मैं कल वीडियो के साथ भेजूंगी, आपको वो सॉल्व करना है। ओके, बाय।